ओके, ये क्या क्वेश्चन है? इन्होंने बोला है व्हाट वुड हैपन टू प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ इफ द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स वर डिसरप्टेड एंड स्टॉप्ड, एक्सप्लेन बाय गिविंग फ्यू एग्जांपल्स। ओके, तो इसके बारे में एक बार मैं आपको बता दूं। पहले ये लोग क्या पूछ रहे हैं कि बायोकेमिकल साइकिल्स अगर डिस्टर्ब हो गए तो क्या होगा। इफ साइकिल्स वेर डिसरप्टेड एंड कंप्लीटली स्टॉप, प्लांट्स एंड एनिमल्स वुड फेस सेवरल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हैं, एक एक करके साइकिल देखेंगे। मान लो कार्बन साइकिल फेल हो गई। कार्बन साइकिल मतलब किसके बारे में रहता है? CO2 के बारे में, राइट? तो अगर वो खत्म हो गई तो CO2 अगर नहीं मिल रहा है प्लांट्स को तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। क्या प्लांट खाना बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो ये दिक्कत है कि फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा और कार्बन अवेलेबिलिटी नहीं होगी, मतलब खाना किसी को भी नहीं मिलने वाला है। दूसरा चीज, नाइट्रोजन साइकिल अगर डिस्टर्ब होती है तो देखो नाइट्रोजन साइकिल क्या देगा? ऑब्वियसली नाइट्रोजन देने वाला है। अब नाइट्रोजन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, उससे क्या होता है? प्लांट्स की ग्रोथ होती है। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू मेक प्रोटीन्स। तो आपका बॉडी का मसल्स किससे बनता है? नाइट्रोजन से ही बनता है। आपकी बॉडी के मसल्स किससे बनते हैं? नाइट्रोजन से बनते हैं। प्लांट्स का भी वैसा ही रहता है। तो क्या प्लांट ग्रो हो पाएगा बिना नाइट्रोजन के? तो नहीं, तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा अगर नाइट्रोजन साइकिल डिस्टर्ब होती है तो। अगर ऑक्सीजन साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है फिर तो बहुत ही दिक्कत है। हम लोग ऑर्गेनिज्म क्या है, अपन ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं, फिश, ह्यूमंस। और अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि एक तो सफोकेशन होगा, दूसरी चीज अपना जो ये है फूड है उससे हम लोग एनर्जी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि फूड से एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो क्या हम रेस्पिरेशन कर पाएंगे बिना ऑक्सीजन के? तो नहीं। ऑक्सीजन के साथ ही रेस्पिरेशन होता है, बिना ऑक्सीजन के नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट इज वाटर साइकिल। अगर वाटर साइकिल डिस्टर्ब होती है तो क्या होगा? तो रिड्यूस वाटर अवेलेबिलिटी, सब किसी भी तरफ पानी नहीं रहेगा। अगर पानी नहीं है तो किसी भी चीज का ग्रोथ होने वाला है क्या? तो नहीं। प्लांट एंड एनिमल्स हम सभी मर जाएंगे बिना पानी के। तो मतलब कार्बन साइकिल अगर डिस्टर्ब होती है तो फोटोसिंथेसिस रुक रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। नाइट्रोजन साइकिल डिस्टर्ब होती है तो आपका प्लांट की ग्रोथ रुक रही है, अफेक्ट एनिमल्स, है ना। ऑक्सीजन साइकिल का क्या फर्क पड़ रहा है? रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहे हम लोग, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एनर्जी नहीं बना पा रहे, रेस्पिरेशन नहीं बना कर रहे हैं। रेस्पिरेशन मतलब क्या? फूड से एनर्जी जनरेट करने का प्रोसेस। तो फूड से एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है हम उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन रुक जाएगी अगर ऑक्सीजन साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो गई तो। नेक्स्ट इज वाटर साइकिल। अगर वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा? पूरे दुनिया में वाटर अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और फिर अपना नुकसान ही नुकसान है। तो ये चीज मैं आपको एकदम थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, मतलब, और फिर एक शॉर्ट में आंसर देखेंगे इसका। सबसे पहले अपन कार्बन साइकिल के बारे में बताएंगे कि कार्बन साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से प्लांट को CO2 नहीं मिलेगा। CO2 अगर नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, फूड प्रोडक्शन रुक जाएगा। नाइट्रोजन साइकिल में किसको फोकस करना है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू मेक प्रोटीन, और प्रोटीन जो चीज करता है वो रहता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, तो नाइट्रोजन अगर नहीं है तो क्या होगा? प्लांट्स की ग्रोथ क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। अब बात करते हैं ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन कई के लिए लगता है? ऑक्सीजन लगता है रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन मतलब क्या? फूड से जो एनर्जी मिलती है वो वाली प्रोसेस, तो वो भी रुक जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। और वाटर साइकिल मतलब क्या? वाटर तो हर चीज के लिए लगता है, राइट? तो प्लांट का, एनिमल्स का सर्वाइवल ही थ्रेटन हो जाएगा अगर पानी का अवेलेबिलिटी कम हो जाता है तो इतने सारे पॉइंट्स आप क्या कर सकते हैं? मेंशन कर सकते हैं फॉर योर डिटेल्ड आंसर। रही बात इसकी एग्जाम के हिसाब से जो आपको आंसर लिखना है, ओके, तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट। ठीक है, शॉर्ट में अगर लिखना है तो आप ऐसा लिखो कि बायो जियो केमिकल साइकिल्स अगर डिस्टर्ब होती है, स्टॉप होती है, तो पानी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मिलेंगे नहीं किसी ऑर्गेनिज्म को, और प्लांट का और एनिमल का ग्रोथ रुक जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप बता देना कि कार्बन साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे, फूड को नहीं बना पाएंगे। नाइट्रोजन साइकिल अगर डिस्टर्ब होती है तो प्लांट ग्रोथ रुक जाएगी, राइट? तो ये भी आपको बताना है। और ऑक्सीजन साइकिल अगर डिस्टर्ब हो गई तो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, फूड से एनर्जी नहीं बना पाएंगे। तो मतलब 3 एग्जाम्पल दे दिए, कार्बन साइकिल का, नाइट्रोजन साइकिल का, ऑक्सीजन साइकिल का। ठीक है, तो बायोजियोस केमिकल साइकिल्स जो हैं आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन दी अर्थ। तो ये डिटेल वाला आंसर है, करेक्ट। अगर आपको थोड़ा शॉर्ट में लिखना है तो आप फिर नीचे वाला आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर इसका फॉन्ट साइज थोड़ा ज़्यादा ही छोटा लग रहा है मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो ये ऊपर वाला आंसर है, डिटेल्ड वाला, ये वाला। और ये जो नीचे वाला आंसर है ये आपका शॉर्ट वाला आंसर है जो एग्जाम के लिए, होमवर्क के लिए आप यूज कर सकते हैं।